नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। गुलाब के पौधे चाहे 6 इंच के हो, 8 इंच के हो या 8 फुट के क्यों ना हो, सब पर फूल लगे हुए आपको मिलेंगे। और एक बार नहीं, पूरे साल आपको फूल ही फूल नजर आएंगे, वो भी गुच्छों में। कलियों को देखेंगे आप तो कलियां भी इस तरह से बड़ी बड़ी और हेल्दी है। एक एक ब्रांच को आप देखेंगे तो ब्रांच भी इतने हेल्दी हैं, पौधों में भी इतनी ग्रोथ और चमक है, पत्ते भी ऐसे चमक रहे होंगे। तो कैसे आपको आपके गुलाब के पौधे से ज्यादा फूल लगेंगे और इसकी केयर कैसे करनी है, क्या सावधानियां बरतनी है, इस सब चीजों को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और यहां तक कि आपके गुलाब के जो पुराने पौधे हैं, 4 साल 5 साल पुराना गुलाब का पौधा क्यों ना हो, वो भी पौधा इतने सारे फूल देंगे आपको। और गुच्छों में फूल की साइज को देख के, उसकी क्वालिटी को देख करके आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये 5 साल पुराना गुलाब का पौधा है। तो हम आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों पर फोकस करने वाले हैं और साथ ही साथ आज आपको गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करके दिखाऊंगा और एक एक चीज बारीकी से आपको समझाऊंगा कि गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग का सही तरीका क्या है। और 1 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। 1 mm तक उसकी डाईबैक नहीं होगी, मानो वहीं रुक गया हो, और 1 हफ्ते में इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारा पुराना गुलाब का पौधा है जिसे 4-5 साल पहले मैंने लगाया था और इसमें हमेशा भर भर के फूल लगते रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था कि आज भी इस पर इतने सारे फूल लगे हुए हैं। तो अब वो सीजन आ गया है जिसको हमें प्रून करना है, हार्ड प्रूनिंग करनी है इसकी। दोस्तों, बात जब गुलाब की हो रही है, यानी कि ये पूरा का पूरा वीडियो जब गुलाब के पौधे पर है, तो उससे पहले हम कटिंग के बारे में जान लेते हैं। कटिंग क्यों जरूरी है, क्यों करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप कि हमारे गुलाब के पौधे बहुत लंबे हो गए हैं, 8 से 10 फीट कम से कम इसकी ऊंचाई होगी और फूल अभी भी लगे हैं, कलियां बनी हुई हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर इतने बड़े पौधे को हमने छोड़ दिया तो इन पौधों को संभालना, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और फूल भी लगेंगे तो बहुत कम लगेंगे। ये आपके सामने देखना, मैं झुका झुका के पौधों को दिखा रहा हूँ। ये अब भी इतनी बड़ी बड़ी कलियां हैं, फूल भी इतने बड़े बड़े साइज के लगते हैं। लेकिन इस फूल के बाद हमारा जो गुलाब का पौधा है, उसके फूल की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी और फिर फूल की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसलिए हमें इसको प्रून करना जरूरी है। जब हम यहाँ पर प्रून करेंगे तो पौधा बूसी होगा और पौधे की हाइट भी कम रहेगी और पूरे साल लगातार इस पर फूल खिलते रहेंगे। यहाँ से कट कर लेता हूं क्योंकि ये वो सीजन है जब आप गुलाब पर हार्ड प्रूनिंग कर पाएंगे। ऐसे मैंने थोड़ा तिरछा एंगल में कट लगा दिया है। इस तरह से सारे ब्रांचेस को कट करके हटा देना है इतनी ऊंचाई पर। अगर अभी आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पूरे साल आप गुलाब के पौधे पर हार्ड प्रूनिंग नहीं ले पाएंगे। हार्ड प्रूनिंग का फायदा क्या है कि यहाँ से जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो इस पे नए नए सूट्स निकल के आएंगे और वो पौधा बिल्कुल ही बूसी घना होगा और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूल इस पर लगेंगे। और हार्ड प्रूनिंग करने के बाद ही आपको इस पर, जहां से आपने कट मारा था, यहाँ पर हल्दी लगा देना है। वैसे आप फंगिसाइड पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला स्टेप बताऊंगा। इस जगह पर हल्दी लगा दे, जहां जहां भी आप कट लगाएं हर जगह आपको हल्दी लगा देनी है, जो आसानी से आपके घर किचन में उपलब्ध है। और इस तरह से सारे गुलाब के हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इस तरह से हल्दी लगा दिया मैंने, और हल्दी लगाने के बाद इसको धूप में उठा के छोड़ दिया। अब मिट्टियों की हल्की हल्की गुड़ाई कर देनी है अच्छी तरह से, क्योंकि जब आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो हार्ड प्रूनिंग के बाद आपको गुलाब के पौधों को धूप में रखना बहुत जरूरी होता है और मिट्टियों की हल्की हल्की गुड़ाई कर देना जरूरी होता है। कई बार सोयल खराब हो जाती है तो उसके बाद मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद ये कुछ दाने हमने डीएपी के लिए है, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए जो ये डीएपी है ना, एक बेस्ट खाद है गुलाब के पौधों के लिए। अगर आप हार्ड प्रूनिंग के बाद अगर अपने गुलाब के पौधे पे नए नए ब्रांचेस निकालना चाहते हैं, ज्यादा कलियां चाहते हैं और ज्यादा फूल चाहते हैं, तो डीएपी के कुछ दाने इस तरह से डालने के बाद मैंने मिट्टी से कवर कर दिया। अब इसे धूप में छोड़ दूंगा तो कुछ ही दिनों में जगह जगह से ये पूरे नए नए सोर्स निकाल देगा। और ये जो मैंने ऊपर हल्दी लगाई है, ये इसमें जरा भी डाइबैक नहीं आएगी, मतलब नीचे इसके स्टेम्प नहीं सूखने वाले हैं। और मिट्टी को धूप में रख करके इस तरह से छोड़ देना। इसको मैं अलग हटा देता हूं। और दूसरे वाला जो हमारा गुलाब का पौधा है, तो इस पर भी आप देखेंगे
कि एकदम ही मिट्टी भुरभुरी है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं या गुलाब के पौधों को अगर आप ज्यादा फूल लेना चाहते हैं, वो भी साल भर, तो सॉइल का खास ध्यान रखना होगा। ये हमारा नया वाला गुलाब का पौधा है और ये भी नया, एक हमने प्लास्टिक के जो पोट है उस पर लगा रखा है और ये मिट्टी का 12 इंच का जो गमला हमने लिया उस पर हमने नए गुलाब का पौधा लगा रखा है। तो इस पर और इस पर दोनों देखिए एकदम ही भुरभुरी सॉइल बनी हुई है। ये कुछ ही दिनों में इस पर नए नए सूट्स निकलेंगे और फूल तो बनेंगी। इसके जो नए पौधे लगाए हैं इस पे भी मैं इस तरह से जगह जगह सुराख करके इस तरह से 4-6 दाने DAP के डाल दूंगा चारों साइड में इस तरह से, और मिट्टी से वापस ढक देना है। इसमें गुड़ाई की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी जो सॉइल है एकदम ही भुरभुरी सी बनी हुई है। तो इस पे भी मैंने डाल दिया। गुलाब के पौधे पर साल भर अगर आप फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। वो वीडियो में मैं आखिर में बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपका गुलाब खराब होने से बच सकते हैं। ये जो नया वाला पौधा है इसकी भी मिट्टी को हल्की हल्की सुराख मार लूंगा 3-4 जगह इस तरह से उंगली के सहारे से, क्योंकि अभी गुड़ाई नहीं करना। मैंने कल ही इस गुलाब के पौधे को इस पॉट में लगाया है तो हमने 4 सुराख बना लिए हैं और इसमें ये 2-3 दाने DAP के चारों सुराख में इस तरह से मैं डाल देता हूं। इस तरह से डालने के बाद वापस से इनकी मिट्टी को ऐसे बंद कर देता हूं ताकि ये खाद धीरे धीरे रिलीज होता जाए और इसके जरूर जड़ों को न्यूट्रिएंट्स मिले तो ये पौधा एकदम ही ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगा। और वो जो भी ग्रोथ लेगा तो इन ग्रोथों में यानी कि जो भी सूट्स निकालेगा, जो भी ब्रांचेस निकलेंगे उस पर कलियां बननी तय है और कलियां बनेंगी तो फूल लगना भी तय है। वो भी सीजन में नहीं, पूरे साल लगातार फूल चलता ही रहेगा। इतने ज्यादा फूल लगेंगे। कट करने से पहले हमारे गुलाब के पौधों को देखा 8-8, 9-9, 10-10 फीट के हो गए, यानी कि लगातार पूरे साल वो फूल देता गया और गुलाब का पौधा इतना लंबा हो गया कि जिसे अभी आपने देखा। अब गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग के बाद आगे आपको क्या करना है, खाद डाल दिया आपने, धूप में 1 दिन के लिए इसे छोड़ दें ताकि मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो जाए। और ये देखिए पिछले साल हमने यहाँ से कट किया था और यहाँ से कट किया था। ये देखिए साल में एक ही बार इस तरह से मैं गुलाब का हार्ड प्रूनिंग करता हूँ तो थोड़ा सा सिर्फ आधा इंच के करीब के नीचे डाइबैक हुआ है और ये सबूत के साथ मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए चारों से घुमा घुमा के यहाँ से कट मारा था और ये नए सूट्स निकाले थे, यहाँ से कट मारा था, एक यहाँ से कट मारा था, ये देखिए ऐसे घुमा के यहाँ से फिर नए सूट्स निकाला था और ये इस तरह से लगातार पूरे साल चल गया। इस बार हमने यहाँ कट लगाया और इस तरह से आपका पौधा लगातार चलता रहेगा। तो हमने इसे धूप में इस तरह का ये सारा प्रोसेस जो मैंने अभी तक आपको दिखाया करने के बाद आपको धूप में गुलाब का पौधा रखना है। गुलाब को धूप बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप देखिए कि इस तरह से खाद डाल के और मिट्टी की गुड़ाई करके 1-2 दिन धूप में रखने के बाद मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो जाती है। उसके बाद आपको हल्के हल्के पानी डालना है। इस बात का खास ध्यान रखें, ये सावधानी आपको रखनी जरूरी है कि पानी आपको बहुत ही कम देना है, वो भी जब मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो। ये एक सावधानी है और एक और सावधानी है जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहें। इतना काम आपने कर लिया, अब इसके बाद आपको तब तक गुलाब के पौधे पर कुछ भी ट्रिक्स अपनाने की जरूरत नहीं है जब तक आपका गुलाब का पौधा नए नए सूट्स निकालना स्टार्ट ना कर दे। तो सूट्स निकालने के बाद कौन सी खाद डालनी है और कौन सा फर्टिलाइजर डालना है जिससे कि गुलाब के पौधे साल भर 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 के फूल देता रहे। तो दोस्तों इसको हार्ड प्रूनिंग के बाद अब ये 8 से 10 दिन हुआ है और आप पौधों को पहचान ले, हर जगह से नए नए सूट्स बन गए हैं। ये मैं फिर से घुमा के आपको दिखाता हूं और इतनी ग्रोथ भी देखिए आप। और आगे कुछ पौधों में खास करके इसमें अब देखेंगे तो ये जगह जगह कलियां अपना आकार लेना भी स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि मैंने डाइबैक की बात की थी कि यहाँ पर मैंने हल्दी लगा दी थी और 1 mm भी नीचे नहीं गया है, यानी कि नीचे तक स्टेम हमारा नहीं सूखा है जहां से हमने कट लगाया था। और हर जगह से आप देखेंगे तो वहीं रुक गया है। ये देखिए, तो ये हमारा 8 से 10 दिन का रिजल्ट है कि सब में ग्रोथ आ गया। जितने भी पुराने पौधे हमने गुलाब के कट किए थे, जितने भी हमने प्रूनिंग किया था, अब इस पर बारी आती है खाद डालने की कि हमारा ग्रोथ ले लिया, नए नए सूट्स निकल के आ गए। तो अब इन पर ये जो ग्रोथ लिया है इस पर कलियां जल्दी और तेजी से कैसे बने और कलियों का साइज बड़ा कैसे हो, तो उसके लिए हमें मिट्टी की फिर से गुड़ाई कर देनी है इस तरह से।
और मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्या खाद डालना है वो उसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट ले लें, लीफ कंपोस्ट ले लें, या गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद ले लें, या केले के छिलके को सुखाकर उसको मिक्सी के जार में पीसकर उसका भी आप कंपोस्ट बना लें। और एक एक मुट्ठी सभी पौधों पर, जितने पुराने आपके इस तरह से सूट्स निकाल लिए हैं, इन सभी गुलाब के पौधों पर इस तरह से आपको डाल के वापस से मिट्टियों को कवर कर देना है। और अगर मिट्टी ड्राई हो गई है तो आप पानी डालें, वरना एक दिन इसे यूं ही छोड़ दें आप। और सभी पौधों पर आपको यही करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लीफ कंपोस्ट डालें, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, या आप केले का छिलकों का फर्टिलाइजर बनाकर डाल दें, क्योंकि केले के छिलके का जो कंपोस्ट बनाएंगे वो गुलाब को बहुत पसंद है। वो सारी चीजें आपको लीफ कंपोस्ट में भी मिल जाएगा और वर्मी कंपोस्ट में भी मिल जाएगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं। लेकिन अब गुलाब के पौधों पर एक और आखिरी सावधानी जो बताया मैंने, कि गुलाब के पौधों के लिए पोटिंग मिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना होगा। यानी कि इसका जो सॉइल है एकदम ही भुरभुरी हो। आप देख पा रहे कितनी भुरभुरी सॉइल है। और ये इस तरह की सॉइल बनाने का पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप वहां जाकर पोटिंग मिक्स बनाने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि सभी पौधों को शूट्स निकालने के बाद हमने इस पर कंपोस्ट डाल दिया है। और कंपोस्ट डालने के बाद इसको लगातार धूप में ही रखना है और ऐसे ही छोड़ दें। बीच बीच में जब इसकी मिट्टी ड्राई हो तो आप हल्का हल्का पानी डाल दें। और सिर्फ एक हफ्ते के बाद ये जितने भी शूट्स निकाले हैं, इन सब शूट्स में कलियां होंगी और पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा। यानी कि आपका पूरा गार्डन गुलाब के फूलों से भर जाएगा और पूरा मोहल्ला गुलाब की खुशबू से महक उठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।